औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी मोहम्मद अनवर नागौरी है। मैं 2002 से डेयरी फार्मिंग की फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ और माशाअल्लाह 400 भैंसों से हमने ये काम शुरू किया है और आज माशाअल्लाह 4 मेरे डेयरी फार्म हैं, उनमें 1600 भैंसें हैं। और ये सारी चीज़ जो भी मैनेज की हमने अल्लाह के फजल से हमने, इसमें सिर्फ सीधी सी बात ये होती है कि आप अपनी नीयत को साफ़ रखें, आप अपनी लेन देन को सीधा रखें। इंशाअल्लाह ये कारोबार ऐसा है, इसको आप कलम पेंसिल से कभी भी नहीं कर सकते। ये एक बरकती काम है और ये जो भी आज आप ये दूध देख रहे हैं, ये अल्लाह की एक नेमत है। ये कोई आम चीज़ नहीं है जिसको आप कोई बना सकें, बल्कि ये कुदरती तौर पे अल्लाह का तोहफ़ा है। और हमारी कोशिश ये होती है कि इसको एज इट इज़ जैसे भैंसों के थनों से निकलता है, अल्लाह के फजल से आज तक वही दूध देते रहें और आज उसी की वजह से हमें अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी है और ये काम चला है। हाँ, मैं नए डेयरी फार्मर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ मुफीद मशवरे देना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली बात यही है कि भाई वो अपने इन्वेस्ट फुल करें, आप क्रेडिट पे ना जाएं, क्योंकि क्रेडिट वाला मसला यहाँ पर ऐसा होता है कि इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रकम लगने लग गई है और उस पर जो मुनाफा होता है वो इतना है कि आप अगर भैंस उधार लेंगे, आप उसका वंडा उधार लेंगे, आप मार्केट में अपनी जगह किराए पे लेंगे, तो ये काम आपको मुनाफा नहीं देगा। आपके पास चाहे 50 जानवर बांधने की गुंजाइश हो तो आप 25 मान लें, 100 की हो तो आप 50 मान लें, लेकिन इसको नगद में करें, इसको कैश में करें। और इसको कैश में इस वजह से करें कि ये इसमें मोर्टेलिटी बहुत है, इसमें नफ़ा नुकसान बहुत है। उसका इतना करें कि आपके पास जितना आपके पास ये सरमाया है, इतना आपकी गुंजाइश हो कि आप इसको दोबारा, अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई डिजीज़ आ सकती है, कुछ और आ सकती हैं, कोई नफ़ा नुकसान हो सकता है, तो उसको आप कवर कर लें। दूसरी बात यह है कि आप इसको अच्छी आप जो है ना फीड दें। आज तक पहले मतलब मैं 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब से ये खुला वंडा इस्तेमाल करते थे, वहाँ लोग नाकिस चीज़ें डालते थे उसमें और उसकी वजह से माल काफ़ी ख़राब होता था, उनको टॉक्सिन में ख़राब हो जाता था। लेकिन अब कुछ फीडें ऐसी बनने लग गई हैं, हमें ये चाहिए कि हम अच्छी से अच्छी फीड इस्तेमाल करें। जिस तरह पोल्ट्री वाले हर चीज़ को लैब करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, हमें इनको चाहिए कि लैब करने के बाद इस्तेमाल करें और इनकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। इनमें रोज़ाना के हिसाब से आप जो है ना अंदर चूना वगैरह, स्प्रे वगैरह सब करें। इसमें डॉक्टर को लाजमी इन्वॉल्व रखें आप, और उन जानवरों की सेहत के लिए आप इन्वायरमेंट ऐसी रखें कि उनको धूप भी लगे, उनको जो है ना मतलब ये गर्मी से भी वो बचें, सर्दी से भी वो बचें। आप उस पर पूरा सारा ख्याल करें और उनको ऐसी ग़िज़ा दें जैसी अच्छी ग़िज़ा आप ख़ुद खाते हैं, मतलब उसमें नाक़िस ग़िज़ा कोई ना दें। पानी में, हर चीज़ में उसमें ख्याल करें। इंशाअल्लाह ये कारोबार जो है बरकत वाला है और इंशाअल्लाह आपको बरकत देगा। कि जो पुराने डेयरी फार्मर हैं और जिनके पास माशाअल्लाह 200, 300 भैंसें हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास भी पहले ऐसे ही था और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको मैनेज किया कि इसके अखराजात सबसे ज़्यादा जो आ रहे थे हमें, वो गैस और पानी और बिजली में आ रहे थे। तो उसको हमने मैनेज करने के लिए हमने अपना बायोगैस प्लांट लगाए। बायोगैस प्लांट लगाने के बाद हमारे अपने जनरेटर जो 18-18 kV के हैं वो चल रहे हैं और हमारे गैस के चूल्हे जो है ना, जो लेबर के लिए खाना पकाने के लिए चाहिए या और दूसरे कामों के लिए जो गैस चाहिए हमें, इंशाल्लाह वो बहुत मुहैया हो रही है। अब हमारे ना बिजली के बिल आ रहे हैं, ना गैस के बिल आ रहे हैं, ना कोई लकड़ी के बिल आ रहे हैं। अब इसमें तकरीबन हर फार्म पे हम माशाल्लाह 2-2, 3-3 लाख रुपए बचा रहे हैं। अब पुराने फार्मर जितने भी हैं हमसे, उनसे हमारी यही मतलब है दरख्वास्त कि आप ऐसा करें कि आपके फार्म पर जो अखराजात आ रहे हैं उसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो आप जो है ये गोबर गैस प्लांट लगाएं। और गोबर गैस प्लांट लगाइए। अगर आपको किसी चीज़ की आपको समझ में नहीं आ रही है तो इंशाल्लाह हम हर चीज़ आपको बताने के लिए तैयार हैं और हर फील्ड में इंशाल्लाह आपको, इस फील्ड में हम जितनी आपको चाहिए कोई चीज़ तो हम इंशाल्लाह समझाने के लिए हाजिर हैं। इसमें बायोगैस के हवाले से आपको अगर कोई मालूमात चाहिए तो आरिफ महबूब बायोगैस वाले आपको इंशाल्लाह हर चीज़ की मालूमात देंगे। उनके नंबर वगैरह सब इस पर मोबाइल पे चल रहे हैं और उनको उनकी जगह का अगर कोई मसला हो तो वो मेरे बाड़े फार्म पर भी होते हैं। इंशाल्लाह आप उनसे रब्ता करें और आपसे उम्मीद रखते हैं आप कि आप ज़रूर इस काम में
कोशिश करेंगे और अपने फ़ायदे के लिए इस काम को ज़रूर करेंगे।